दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बिहार स्टेट 2025 यानी कि ट्री 4 में जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं और अभी उसको मौका है ट्री 4 में बैठने का। तो ट्री 4 में बैठने के लिए आपको सबसे पहले बिहार में अभी जो स्टेट का फॉर्म आया है वो भरना होगा, और स्टेट का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और तभी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो पूछे हैं बीएड करना है जरूरी है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। तो इसी इसी वीडियो में हम तमाम बिंदु पर बात किए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की ओर। तो लेट्स गो स्क्रीन। भी स्टूडेंट कंप्यूटर टीचर बनने का सोच रहे हैं तो और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उसको बिहार स्टेट का पहले फॉर्म भरना होगा। और बिहार स्टेट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए ये देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखे हैं बिहार स्टेट का। तो ये बिहार स्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ अच्छे ढंग से कि कौन कौन कंप्यूटर टीचर बनने के लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। तो कंप्यूटर साइंस के लिए यानी कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। और DOEEACC के स्तर पर स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर इनकी उपाधि होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। और दूसरा नंबर में है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE के मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, अथवा कि कंप्यूटर साइंस अगर है या बीटेक बी है या बीटेक है और कंप्यूटर साइंस से है या आईटी से है तो आप मतलब जो है स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर मान लीजिए कोई बीई है और बीटेक है और वो आईटी और सीएस नहीं है तो उसको जो है मतलब जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी जा करके ये मतलब जो है स्टेट का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद नीचे में है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTI मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम से बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जो बीई करके रखा या बीटेक करके रखा लेकिन ITCS नहीं किया है तो उसको कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी कि PGDCA करना होगा, तब जा करके उसको जो है मतलब स्टेट में लिया जाएगा। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, ये कंप्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, या MCA मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, MCA भी होना चाहिए। तो ठीक है, MCA का मतलब था BA के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद MCA होना चाहिए, तब जाकर के वो भी 6 सेमेस्टर का होगा, तब जाकर के 3 साल का होगा, तभी आप स्टेट में फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष में किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। उसके बाद नीचे में दिया हुआ यानी कि किसी भी विषय में BCA होना चाहिए, BCA होने के साथ साथ आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सारा मतलब बहुत सारा दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो यही चीज है। तो आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं और हम आप लोग को लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो पूछे हैं कि क्या कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड की जरूरत है, तो देखिए नीचे में लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। शुद्ध शुद्ध लिख दिया गया है कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड की अनिवार्य नहीं है।